राम राम भाई सभी को। और आप सभी के जीवन का सार, एक बहुत ही अच्छी सीख अगर इंसान जीवन में अपना ले तो कदे कोई भी दुख उसके नज़दीक भी नहीं आ सकता। एक बार एक इंसान के घर एक साधु महात्मा आए और वो ज़्यादातर हर जगह पर घूमे हुए थे, सारे देशों में जा चुके थे। तो उसने उस आदमी से कहा कि तू या छोटी मोटी सी खेती करके इतना परेशान क्यों हो रहा है। मैं जब एक बार घूमन गया था साइबेरिया में, तो जितनी तेरी ज़मीन है नी, इस ज़मीन ने बेच के तो तू उड़ा बहुत से किले खरीद सके है, यानी उड़े 5-10 किले थे तू उड़े 100 किले खरीद सके है। यहाँ तक कि वहाँ के इंसान तो बहुत भोले भाले हैं, तने फ्री में भी ज़मीन दे देंगे। तो ऐसा सुन के ने उस आदमी के दिमाग में लालच आ गया, जो किसी के भी ऐसा कहे। उसने अगले ही दिन अपनी सारी ज़मीन बेची और साइबेरिया चला गया। ओड़ा जाके उसने ज़मीन खरीदने की बात करी तो ओड़े के लोग सच में बोले थे भाई। उन्हें कहा कि अगर तने ज़मीन लेनी है तो उरे का एक कानून है, एक नियम है, तो इन पैसा ने उरे रख दे और कल सुबह जल्दी उठना और सूर्य निकलने से पहले इस जगह से शुरुआत करनी है। और जितने लंबा तेरे पर चला जावे, 10 किले, 100 किले, 200 किले, जितना लंबा तेरे पर चला जावे तू चलिए। जितने तेरे कदम चलेंगे, जिस ज़मीन पे भी तेरे कदम पड़ेंगे, वो ज़मीन तेरी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, सुबह सूर्य निकलने से पहले जड़े तो तू शुरू करेगा, शाम ने सूर्य छिपण तक पहले ठीक तने उसे जगह पे आना है। तो यानी इस बीच जितना समय बचेगा उसमें तू जितनी जगह में भी जाओगा वो पूरी जगह तेरी हो जाएगी। तो वो आदमी बहुत खुश होया। जल्दी जल्दी मैं कुछ रोटियां और पानी ले लिया साथ में कि चलते चलते खा लूँगा। बहुत दूर तक चला गया, 12 बज गए, 1 बज गए, और उसने तो सिर्फ मन में लालच था कि जितना ज़्यादा दौड़ूंगा उतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी। चलन दे तो थोड़ी ज़मीन ना होगी। तो वो दौड़ता रहा और धीरे धीरे उसने सोचा भाई रोटी खाऊंगा, पानी पीऊंगा तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा कुछ और चल लूँ। तो देखते देखते 2 बज गए। तब उसके दिमाग में एकदम से आया कि तने वापस भी जाना है वरना पूरी ज़मीन छिन जाएगी। वापस आने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश करी और वापस पूरी रेस लगाई। भागता रहा, दौड़ता रहा, रोटी रास्ते में फेंक दी, पानी फेंक दिया। अपना शरीर का कोई ध्यान नहीं, इतना परेशान, इतना थक गया, लेकिन एक कोशिश उसने नहीं छोड़ी। चलता रहा, दौड़ता रहा, और धीरे धीरे सूर्य भी चलता दिखाई दे रहा था उसने कि सूर्य छिपने वाला है। तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि कहीं उस जगह पे वो पहुंच नहीं सके। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत नहीं आ रही, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, और जैसे ही वो उस ठीक समय पे उस जगह पे पहुंचा, पूरा गांव वहाँ इकट्ठा था। वो सब देख रहे थे, उसका हौसला बढ़ा रहे थे कि कर दिया आपने, कर दिया आपने, कर दिया, ये ज़मीन आपकी हो जाएगी। सब उसका हौसला बढ़ा रहे थे। और उधर से जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचा, उधर ठीक उसी समय दिन छिप गया, यानी सूरज छिप गया। और जैसे ही उसने अपने अंतिम पॉइंट पे, यानी जो उसने शुरू कराया था, उस पर कदम रखे, बहुत खुश हो गया इस वजह से, या पूरा दिन की थकान थी, कुछ खाया पिया नहीं था। ठीक उस जगह पे पहुंचते ही उसकी सांसें भी रुक गई, यानी उसको दिल का दौरा आ गया और पूरी की पूरी ज़मीन ओढ़े रह गई। और उसने अपनी ज़िंदगी तय हाथ धो लिया। तो ओढ़े के लोग बोले कि इंसान कितना लालची है। ये इस तरह के बहुत से लोग उरे न्यूए आंदे रहेंगे और न्यूए मरते रहेंगे। आज तक किसी भी इंसान ने थोड़ी सी ज़मीन पे भी उरे कब्जा नहीं कराया है। तो यह कहानी आप सबके जीवन की है, किसी एक इंसान की नहीं है, ये आप सबके जीवन की है। हर इंसान इसी लालच में लगा है, ज़मीन इकट्ठी करनी है, बैंक बैलेंस इकट्ठा करना है, गाड़ी घोड़े इकट्ठे करने हैं, कोठी बंगला इकट्ठा करना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी ने जीना भूल रहे हैं।
खाने का कोई टाइम नहीं, पीने का कोई टाइम नहीं, आराम करने का कोई टाइम नहीं, अपने परिवार के पास बैठने का कोई टाइम नहीं। लोगों के पास इतनी धन दौलत है लेकिन अपने परिवार के पास बैठने की 1 मिनट नहीं है। इतना लालच क्यों? सबने पता है कि साथ में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन इंसान इतना इकट्ठा करने में क्यों जुटा है? अगर इस चीज़ ने आप दिल तय दिमाग तय एक बार समझ लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सच्ची सीख है सभी लोगों के लिए, सभी जीवन की ये कहानी है। सभी इकट्ठा करने में लगे हैं, सभी लालच में है कि और ज़्यादा, कोई संतुष्ट नहीं है। जितना मिला है अगर उसमें संतुष्टि करी जावे तो क्या ये जीवन खुशी खुशी नहीं बिताया जा सकता? तो आप सभी भी अपनी राय इसके ऊपर जरूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।